सिंदूर ऑपरेशन और चीखता टर्किस्तान। ऐसे में रूस कहाँ था? सिंदूर ऑपरेशन के दौरान क्या आपको पता है, भारत अलग थलग पड़ गया था। दोस्त कहे जाने वाले रूस का कहीं पता नहीं था, जबकि कई मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। तुर्की और चाइना तो पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहे थे। उस समय भारत अकेला था। दोस्त कहे जाने वाले रूस का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत अकेला ही काफ़ी था। टर्की में मैन्युफैक्चर ड्रोन्स बहुतायत में इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को टारगेट बनाया। पाकिस्तान ने ड्रोन के सहारे भारत पर कई हमले किए, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया। भारत के डिफेंस सिस्टम सुदर्शन ने इन सभी ताबड़तोड़ किए गए हमलों को बेसुरा कर दिया। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स, चीन के JF-16 और F-16 को भी मार गिराया। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था। भारत ने पाकिस्तान के उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त किया जहां आतंकियों का बसेरा था। लेकिन पाकिस्तान की हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे वह भारत से बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ रहा हो। उसने नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की। पहलगाम हमले के जवाब में जिस ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, उसमें न तो किसी सैन्य ठिकाने और न ही किसी रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। उनके निशाने पर सिर्फ आतंकी ठिकाने ही थे। आपको बता दें कि पहलगाम के आतंकी हमले और 26 भारतीय नागरिकों को उनके धर्म पूछकर मारे जाने के बाद भारत ने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में भारत को 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारने में सफलता मिली। एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के परिवार के कम से कम 10 लोग मारे गए। इन आतंकियों के मारे जाने पर तुर्किस्तान के राष्ट्रपति बहुत दुखी हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ अपनी संवेदना जता रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पूरा टर्किस्तान आतंकियों की मौत पर उनको बेशर्मी के साथ श्रद्धांजलि भी दे रहा है। तुर्किस्तान के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, मैं हमलों में अपने जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए अल्लाह से रहम की प्रार्थना करता हूँ और मैं एक बार फिर पाकिस्तान के भाई जैसे लोगों और पाकिस्तान के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि हम जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को सही मानते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन तुर्की तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने के पक्ष में है। तुर्की के इस तरह के बयान से हमें क्या समझना चाहिए? भारत के लोग तुर्की को बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को तब भी दर्द हुआ था जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। उन्होंने कहा था, हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों ने दशकों तक परेशानियां झेली हैं और अब एक तरफा फैसलों के कारण उनकी परेशानी और बढ़ गई है। अब एर्दोगन का भारत के आंतरिक मामलों में बोलना कितना सही है, आप समझते और जानते हैं। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान रूस से कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिला। क्या अब रूस भारत का दोस्त नहीं रहा? शायद वक्त के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज आता रहता है, प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। हम सभी जानते हैं कि चीन पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और हमें यह भी जानना होगा कि चीन रूस के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में भारत का खुलकर साथ देकर रूस चीन को कभी नाराज नहीं करना चाहेगा। लेकिन हम भारतवासी सालों साल यानी 1971 से यही समझते और जानते आ रहे हैं कि रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त है और वह भारत के परेशान स्थितियों में भारत के साथ खड़ा रहता है।
1971 के पाकिस्तान युद्ध में भारत की गंभीर स्थिति में रूस ने भारत का दिल खोलकर साथ दिया था। लेकिन आज का इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ और है। शायद इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के हालिया कॉन्फ्लिक्ट में रूस पूरी तरह से चुप्पी बनाए रखा है। हमें अब ये समझना होगा कि चीन और रूस अब एक खेमे में हैं और भारत के साथ चीन के रिश्ते कैसे हैं ये हम सभी समझते हैं। ऐसे में क्या भारत को पाला बदलना पड़ेगा? चीन के खिलाफ भारत को अमेरिका शायद मदद कर सकता है। वैसे भी ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने भारत का खुलकर पक्ष लिया है। भारत को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर नई समीकरणों के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा, न कि भावनाओं के आधार पर चलना होगा। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे।